नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो आपका दिल्ली में धरना होने वाला है, उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों की चर्चा करेंगे। उस इस वीडियो को आप पूरा देखिए, आपको समझ आएगा क्या-क्या चीज़ें हैं और हम लोग क्या करना है आगे। चूँकि यह चीज़ें सत्यम भाई ने बताई है और बहुत सारे लोगों ने बताई है। हम लोग की ऐसे बात भी चलती रहती है, तो उस हिसाब से मैंने सोचा आपको एक वीडियो के ज़रिए जितने भी लोग सो रहे हैं, उनको कम से कम एक आगाह तो किया ही जा सकता है। देखिए, मैं हम लोग को जहाँ तक हम लोग की बात है, तो हम लोग शुरू से ही जहाँ भी धरना हुआ है, प्रयागराज में पहला धरना था तो हम लोग गए थे। प्रयागराज में जितने धरने हुए हैं वहाँ हम लोग गए हैं। लखनऊ में तो चूँकि नहीं जा पाए थे, लेकिन जितने भी धरने अभी यहाँ हुए हैं वहाँ हम लोग गए हैं। और आप देख ही रहे हैं कि बहुत सारे लोग हर जगह से इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और आगे आगे कम से कम अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी भी मैं देख रहा हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ बहुत सारे मेरे पास कमेंट आते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या ही होगा जाके, अब कुछ नहीं होने वाला है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ये चीज़ सही है? ये कहाँ सही है कुछ नहीं होगा? अरे ये बताइए, मान लीजिए होगा नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन आप अपने अधिकार के लिए आगे भी ना आइए, ये कहाँ का वो है? ये कहाँ का न्याय है? ये बताइए। अभी ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, आपकी वजह से अगर कुछ लोगों के पहुँच जाने से अगर आप कहीं न कहीं आपको कुछ अच्छा खबर मिल जाएगा तो उसमें क्या दिक्कत है? आपको ये तो नहीं रहेगा हमने कोशिश नहीं की थी, तो कोशिश आप पूरा करिए और धरने में सभी लोग पहुँचिए। देखिए, मेरा वीडियो बनाने का मतलब ये है कि मैं बहुत जगह से देख रहा हूँ, सभी हम लोग की जो मीटिंग वगैरह होती है, जो भी लोग आज जुड़े थे, हम लोग बात कर रहे थे। तो उसपे ये है कि जहाँ भी अगर इलाहाबाद की मैं धरने की बात करूँ तो वहाँ कोई जैसे अब बोलने का मतलब कि बीएड वाले तो आपके बहुत सारे लोग बोलते हैं, जैसे 500 लोग बोलते हैं कि आज पहुँचा जाएगा, लेकिन पहुँचते 50 भी नहीं है। तो इसको क्या माना जाए? देखिए, ये सब चीज़ें जो है बहुत अच्छी बात नहीं है। आप जितना बोलिए उतना करिए भी। मैं मानता हूँ कि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे जो लाचार है वो इस समय बीएड है। क्यों? क्योंकि वो अपने अधिकार के लिए आगे आना चाह नहीं रहा है। उसको बनना है या तो आईएएस बनना है, या तो पीसीएस बनना है, या तो टीटी। बिल्कुल आप जाइए, लेकिन 1-2 दिन आप अपने लिए तो निकाल ही सकते हैं। और आप अपने लिए अगर नहीं निकाल रहे हैं तो आप किसके लिए निकालेंगे, आप खुद जानें। तो मेरे वीडियो बनाने का मतलब यही है कि सभी लोग जिस जिस ज़िले से हैं, उस ज़िले से कम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, समझाएं कि नहीं, ये संवैधानिक धरना है, यहाँ हमको चलना है, ऐसे ऐसे अपनी बातों को रखना है और इस धरने को सफल बनाना है। अगर आप नहीं बना रहे हैं तो सोचिए आपके आगे आने वाले भविष्य में अपनी पीढ़ियों को आप क्या बताएंगे कि हमने क्या कहीं अपने हम लोग का अधिकार ऐसे बिना गलती के हम लोग को सज़ा मिल रही थी और हम लोग भुगत रहे थे। ये आप जैसे भारत का इतिहास रहा है, ज़्यादातर ऐसे ही आप काम करते नज़र आएंगे। तो ये बहुत गलत है। अगर आप अपने अधिकार के लिए जागरूक नहीं हैं, अपने लिए आप आगे नहीं आ रहे हैं, तो आपसे बड़ा अब क्या ही बोलें, इसके लिए कोई शब्द नहीं मुझे समझ में आ रहा। और बात है प्रतिनिधित्व करने वाले की, आप खुद प्रतिनिधित्व करता है भाई, क्योंकि आप शिक्षक हैं, भावी शिक्षक हैं, तो शिक्षक एक अपना प्रतिनिधित्व खुद कर सकता है, किसी की आपको ज़रूरत नहीं है। और बाकी जितने भी दोस्त प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उसका उनका आप धन्यवाद कहिए, क्योंकि चंद ही लोग हैं जो आगे आके इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हम लोग मान लीजिए कि सोशल मीडिया फैलाने के लिए वीडियो बनाना पड़ता है, डालना पड़ता है, इसलिए हम लोग ना अपनी बातों को कह पाते हैं, ना कुछ ज़्यादातर चीज़ें नहीं कह पाते हैं। कुछ लिखते भी हैं तो प्रयागराज धरने में गए, इतना भीड़ था तो वहाँ नहीं कह पाए। तो ये अलग बात है, मतलब सब मिला के हम लोग धरना सफल बनाने से मतलब है। बाकी कोई कुछ बोले, कोई भी धरना का नेतृत्व करे, उससे क्या धरना आपका सफल हो। सब लोग का लक्ष्य यही है कि सबको पीआरटी में जॉब चाहिए। तो जब जॉब कैसे मिलेगा? जॉब तब मिलेगा जब आप कहीं ना कहीं पीआरटी में शामिल होंगे। तो अपना एक सफल प्रयास करिए, कम से कम आप युवा हैं तो आपको आपके लहजे और आपके बातें और आपके कार्यप्रणाली से दिखना भी चाहिए कि आप युवा हैं। नहीं तो एक बूढ़े व्यक्ति और युवा में क्या फ़र्क है बताइए? बहुत सारे लोग आराम से पढ़ते नहीं, हम इसकी तैयारी कर रहे हैं, उसे बिल्कुल करिए, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन आपके लिए 1-2 दिन आप टाइम निकालिए। हम लोग भी बहुत व्यस्त हैं, हम लोग के पास बहुत ऑप्शंस हैं, लेकिन हम लोग जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को, सभी के पास मैसेज आते हैं, जितने भी लोग हैं कि ऐसा 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 है, जिसके पास ऑप्शन है सही है, लेकिन वो भी जा सकता है, दूसरे के लिए, अपने लिए, सबके लिए जा सकता है। तो मेरे वीडियो बनाने का पर्पज़ ये भी है कि आप सभी लोग अपने ज़िले से, अपने एरिया से, अपने जो भी कॉलेज हैं उसमें से कम 5-10-20 का ग्रुप बनाइए। और उस दिन आपको जानते ही हैं, डेट था तो आपको पता ही होगा,
22-23 जो डेट रखा गया उसमें आप दिल्ली पहुँचिए। देखिए, बातें तो बहुत सारी हैं, शुरू से हम धरने को हम लोग कवर करते आ रहे हैं और देखे हैं कि संख्या बल तो कमी आती है। और इस बार हम लोग, आप ये समझिए कि आपका फर्स्ट एंड लास्ट धरना है। और इस बार जो सभी लोग लगे हुए थे इतने दिनों से, उसको साकार बनाने का काम आप ही लोग करना है। क्यों? क्योंकि साकार आप लोग नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा बताइए। अगर आप लोग अपने लिए जागरूक नहीं हैं तो पता नहीं किसके लिए जागरूक होंगे, हमको ये नहीं समझ में आता है। अरे आपको ये समझिए कि हमको घूमने जाना है, वहाँ पे तमाम चीज़ें हैं आपका। आप वहाँ गुरुद्वारा में जाकर रुकिए, गुरुद्वारा बहुत सारे वहाँ पे दिल्ली में हैं। आपको 5-6 घंटे बाद वहाँ, अब अगर धरने के बाद अगर कहीं इधर उधर जाना है तो आप किसी से मिल लीजिए, जिससे भी मिलना हो आपको। तमाम सारी चीज़ें हैं, तो इसके पर से ही जाइए। बहुत सारे दोस्तों को अपने बता दीजिए हमको यहाँ घूमने चलना, चलो चला जाए, तो बिल्कुल चलेंगे। तो अगर आप चाहेंगे, अगर आप जाना चाहेंगे तो कुछ भी चीज़ें हैं, आप वो नहीं कर सकते। मुझे भी बहुत ज़रूरी काम था, लेकिन उसको मैं नहीं फ़िलहाल देख रहा हूँ। हम लोग भी चलेंगे। तो हम लोग चल रहे हैं और साथ में कुछ लोगों को भी लेके चल रहे हैं और संवैधानिक धरने को सफल बनाने का हम प्रयास करें। क्या आप सबके हम लोगों के साथ हैं? अगर हैं तो साथ चलिए या फिर वहाँ पहुँचिए, मिलिए, लेकिन ज़रूर मिलिए। मैं पूरे भारत के बीएडधारियों से अनुरोध कर रहा हूँ और सभी के तरफ से जितने भी हमारे प्रतिनिधित्व करता हैं या फिर सभी लोगों की तरफ से ये कर रहा हूँ कि सभी लोग वहाँ पहुँचे, चाहे वो यूपी के हो जाए, चाहे बिहार के हो जाए, चाहे केबीएस हो या फिर पश्चिम बंगाल हो, राजस्थान हो, कहीं सब लोग आएँ। क्यों नहीं आ रहे हैं भाई? सबका जब एक ही मैटर है कि हमको पीआरटी में शामिल करे सरकार, तो सरकार से क्यों नहीं अनुरोध किया जा सकता है? क्यों नहीं पूछा जा सकता है सर कि हमारी क्या गलती थी? 2018 के नोटिफिकेशन देख के हमने बीएड किया। जब हमारी गलती नहीं तो हमको सज़ा क्यों? सज़ा हम लोग को नहीं मिलनी चाहिए ना जब गलती नहीं हो तो ये बातें हैं। और हम कोशिश करेंगे कि आप सभी लोग वहाँ पहुँचेंगे। और आप सभी से निवेदन है कि सभी लोग एक ग्रुप बनाइए या फिर जो भी जैसे भी हो, सभी आप सोशल मीडिया से लेके आप मिल के या फिर आप फ़ोन करके या फिर व्हाट्सएप पे या फिर किसी तरह से आप वहाँ पहुँचने का ज़रूर कोशिश करिए। क्योंकि अगर ये धरना सफल नहीं रहा तो कहीं ना कहीं आप लोग के लिए ही दिक्कत की बात है कि नहीं? अगर धरना को सफल बनाइए, क्योंकि कुछ लोग जुटेंगे तभी, जानते ही हैं सरकारें कैसे सोचती हैं। तो कम से कम इस धरना को सफल बनाइए और आप आगे आइए, अपना प्रतिनिधित्व खुद करिए, वहाँ वहाँ चलिए, अपनी बातें रखिए। क्या समस्या है इसमें? आप अगर एक शिक्षक हैं तो शिक्षक काम क्या होता है? अपनी बातों को स्पष्टता से रखना। क्योंकि वह जहाँ भी जाएगा उसको उसको यही काम मिलता है कि अपनी बातें रखे, अपना सब्जेक्ट पढ़ाए। जब आपको पढ़ाने और बोलने और अपनी बात को रखने की स्पष्टता नहीं है तो आप शिक्षक किस चीज़ के? और जब आप आगे आके अपना प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते तो आप की डिग्री और आपके ये जो क्वालिटी एजुकेशन की बात चल रही है उसका क्या ही मतलब है बताइए? तो मेरे किसी ना हम लोग किसी से दुश्मनी नहीं है, किसी भी टीसी भाई से नहीं है। हम लोग को बस मतलब है तो अपना संवैधानिक अधिकार हम लोग को मिला हुआ, आर्टिकल 19 दिया हुआ है, किसी भी स्थान पर धरना करने का अधिकार संवैधानिक तरीके से, उसका हम प्रयोग करके धरना को सफल बनाएं। क्यों ना हम एकजुट हों, क्यों ना अब देखिए मेरा जहाँ तक मानना है, मेरे यूनिवर्सिटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों का कहना है कि किसी भी, उनकी बात बता रहा हूँ मैं, कि किसी भी लोगों में या छात्रों में या जो भी प्रशिक्षु उनमें मतभेद हो कोई बात नहीं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। मतलब मतभेद आप दो सब में हो जाए कि आपका ये गुट बना हुआ है, अलग ये गुट बना हुआ है, ये गुट, लेकिन मनभेद इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि सबका एक ही नारा है, पीआरटी हमारा है। मतलब पीआरटी में शामिल हो, ये तो बन गया वैसे। तो पीआरटी में शामिल होने के लिए सभी लोग आ रहे हैं और सभी लोग इसकी मांग कर रहे हैं, तो क्यों ना सभी लोग एकजुट होकर और वहाँ पे आएँ और अपनी बातों को रखें। क्या ही दिक्कत है? आप संवैधानिक तरीके से कोई भी काम करिए, आपका फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए मैं वीडियो बनाया, ताकि बहुत सारे लोगों को अभी भी ऐसा लग रहा था कि हम नहीं जाएँ, या फिर आप बिल्कुल चलिए, क्या ही दिक्कत है आपको बताइए? सब लोग चल रहे हैं, 2-4-500 हज़ार रुपये में आप वैसे भी घूमते घामते खर्च कर देते हैं। इससे ऐसे सोचिए दिल्ली घूमने जा रहे हैं एक आध दिन, वहाँ रहिए, जब टाइम मिले थोड़ा घूम भी लीजिएगा, कौन मना कर रहा है? तो यही सब चीज़ें थी जो बताना था। जो बीएड वाले सो रहे हैं कम से कम अब जग जाएं, लास्ट समय है, एक बार सबका साथ दीजिए, जितने भी लोग हैं हम लोग साथ में, सबका साथ दीजिए, वहाँ पे सभी लोग पहुँचिए और धरने को सफल बनाइए। क्योंकि
आप जानते ही हैं कि हो सकता है हर जगह शिक्षक भर्ती का देख ही रहे हैं मैटर कि आने वाली है। तो जब आने वाली है तो आप बिल्कुल मेहनत करके अगर आप पीआरटी में शामिल नहीं होंगे तो फिर क्या ही मतलब है। आप जूनियर की कल्पना क्या कर कर सकते हैं, उसमें तो देख ही रहे हैं प्रमोशन सीट भर जाती हैं ज़्यादातर। और प्राथमिक में वास्तविक में शामिल होना चाहते हैं। और देखिए एक और बात कि बहुत सारे लोगों में बहुत विकल्प होते हैं, बहुत विकल्प तो देखिए विकल्प सही है, लेकिन जो बड़ी मात्रा में भर्ती आती है वो इसी में आती है, प्राथमिक में ही आती है, आपको पता है। तो विकल्प में आप हों ना हों उसकी निश्चितता नहीं है, लेकिन आपकी तैयारी अगर अच्छी है, अगर 50 60 70 80 हज़ार वैकेंसी पीआरटी में आती है तो आप 100% होने की हो सकते हैं। और भी कितने लोग बोल रहे हैं कि लोग बात कर रहे हैं 18 से 23 के लिए बीएड शामिल हो, ऐसा कुछ नहीं है। सबकी बात किया जा रहा है कि जब से बीएड है और लास्ट तक तब से पूरा शामिल हो। तो ये चीज़ें थी जो मैंने सोचा आपको बता दिया जाए। तो दिल्ली धरने के लिए सभी बीएड जो भाई जो सोए हुए हैं, प्रशिक्षु सोए हुए हैं, उनको अब जगाने का काम करिए, क्योंकि हम सबको एक ही काम करना है। तो सभी आगे आइए, सभी अपना नेतृत्व करिए और सभी एक दूसरे को जगाइए। ये मत सोचिए कुछ नहीं होगा, अरे कुछ नहीं होना होगा, जो होना होगा होगा ही। आपके ना कहने से और मेरे कहने से तो बहुत ज़्यादा कुछ होना, लेकिन आपकी संख्या की वजह से हो सकता है कुछ। आपकी संख्या दिखेगी, हर सरकार विचार करती है, आप जानते हैं। आगे चुनाव भी हैं तो कम से कम आप उनको ये बताइए कि हमारी गलती नहीं है। जब हमारी गलती नहीं है तो हमको सज़ा क्यों भाई? क्या बीएड करना गुनाह है? किस धारा, कौन सी धारा हम लोगों पे लगेगी बीएड करने के बाद? 2018 के नोटिफिकेशन देख के हमने बीएड किया है, तो इसमें हमारे क्या गुनाह है? तो जब गुनाह नहीं तो भाई सीधी सीधी बात, हम लोग कौन सा सज़ा? कोई ऑप्शन लाए सरकार, कोई इंस्टीट्यूट बताए कि हम लोगों के लिए क्या कर रही है। तो चीज़ें जब आप पूछेंगे, आप अपने अधिकार के प्रति जागरूक रहेंगे, तभी कोई बताएगा, नहीं तो फिर कौन बताएगा बताइए? कौन हितैषी है आपका? उनके लिए हज़ारों काम हैं, तो आपके लिए क्यों आए भाई? तो आप अपने अधिकार के लिए खुद लड़िए। और सभी जितने भी साथी जहाँ जिस जिस ज़िले से हैं उस ज़िले में जितने भी लोगों से हो संपर्क करिए और पहुँचिए दिल्ली। दिल्ली अब दूर नहीं, सुने होंगे तो बिल्कुल दूर नहीं है, निजामुद्दीन औलिया का कथन है। तो दिल्ली अब दूर नहीं है और आप लोग पहुँचिए। और आशा करता हूँ कि सभी लोग आप लोग दिल्ली में मिलेंगे। अब आपके हौसले के लिए एक बार बता दूँ, एक कहावत है, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का तो फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। जब आपने हौसला बना ही लिया है कि हमको प्राथमिक शामिल होना है तो पूर्णतः आइए, पूर्णतः उस पर विचार करिए और शामिल होने का प्रयास करिए। तो ये बहुत एक अच्छा एक कथन था जो मैंने आपको बता दिया। फिर एक बार बता देता हूँ, वो कथन है, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। तो जब हौसला आपने बना ही लिया है कि हमको पीआरटी में मास्टर बनना है, मास्टराइन बनना ही है, तो फिर क्या ही दिक्कत है? फिर अवकत क्यों देख रहे हैं? आपको जहाँ जहाँ जाना है वहाँ वहाँ जाइए। आप कोई गलती तो कर नहीं रहे हैं, आप आराम से अपनी बात ही रख रहे हैं, तो इसमें कोई गलती नहीं है। और अब जग जाइए, लास्ट इसको फर्स्ट एंड लास्ट समझिए और सभी बीएड प्रशिक्षु के पास ये वीडियो पहुँचाइए। और कम से कम आप सबसे अनुरोध करिए या फिर जैसे भी आप मनाइए, 2 4 10 लोगों को साथ में लेकर ही चलिए, क्योंकि वहाँ चलना सही है और चल के अपनी बातों को रखने से कोई गुनाह नहीं होता। मिलते हैं धरने में, बने रहिए, मिलते हैं धरने में और देखेंगे कितने लोग किसके साथ आ रहे हैं। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, बीएड एकता जिंदाबाद।